हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं आपके प्रश्नावली 4.3 के जो प्रश्न नंबर 8 है उसी के सोल्यूशन के बारे में। उसके बाद दोस्तों आपका जो प्रश्नावली 4.3 है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आइए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपका प्रश्नावली 4.3 है इसमें दिया हुआ जो प्रश्न नंबर 8 का जो दोस्तों क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यानी दोस्तों जो तापमान का जो मापन स्केल है वो दो रूपों में होता है, यानी मतलब उससे भी अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर दो ही रूप में लिए गए हैं, एक फ़ारेनहाइट में और एक सेल्सियस में। तो दोस्तों आपका जो अमेरिका और कनाडा जैसे जो बाकी जो देश हैं वहाँ पर जो आपके तापमान है वो मापे जाते हैं किसमें, तो फ़ारेनहाइट में, जबकि हमारे भारत देश में जो तापमान है वो मापे जाते हैं सेल्सियस में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित यानी कि चेंजिंग करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है जो आपके सामने है, देख सकते हैं F = 9/5 × C + 32। ठीक है, ये समीकरण दोस्तों आपके सामने में दिया गया है और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है यहाँ पर सेल्सियस को एक्स अक्ष, सेल्सियस कौन है तो C वाला। ठीक है, और उसके बाद बोला है फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष, तो फ़ारेनहाइट यानी F वाला। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो ये दोस्तों रैखिक समीकरण यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण है, देख सकते हैं बराबर के चिन्ह आया है दो बीजीय व्यंजक के बीच में, तो हम लोग बोलेंगे कि यह समीकरण है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है कि जो आपका सेल्सियस है उसे मानना है x अक्ष और जो फ़ारेनहाइट है उसे मानना है y अक्ष, और मानकर आपको क्या करना है कि इसका सर्वप्रथम आलेख खींचना है। तो दोस्तों इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि हमें प्राप्त है समीकरण या फिर दिया गया जो समीकरण है उसे सबसे पहले यहाँ पर उतार लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, इसे दोस्तों हमने यहाँ पर उतार लिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा चूंकि सेल्सियस को x अक्ष तथा फ़ारेनहाइट को y अक्ष के लिए मान लेते हैं कि C = x तथा A = y है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है उसमें बताया जा रहा है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो दोस्तों हमें इसका आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आपका सेल्सियस है उसको आपको दर्शाना है x अक्ष पर और जो आपका फ़ारेनहाइट है उसे आपको दर्शाना है y अक्ष पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया कि जब यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सेल्सियस के लिए आपका आया है x अक्ष और फ़ारेनहाइट के लिए आया है y अक्ष, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा दोस्तों जो सेल्सियस है वो x के बराबर है और जो हमारा फ़ारेनहाइट है वो y के बराबर है। क्यों? क्योंकि सेल्सियस को x अक्ष पर निरूपित करना है और जो आपके फ़ारेनहाइट है उसे y अक्ष पर निरूपित करना है। इसीलिए दोस्तों हमने सेल्सियस यानी C को x के इक्वल मान लिया और जो फ़ारेनहाइट जो F है उसे हमने y के इक्वल मान लिया। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इस समीकरण में जहां पर F है वहां पर हम लोग लिखेंगे y और जहां पर C है वहां पर लिखेंगे हम लोग x, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि एक समीकरण x और y के लिए प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं y = 9/5 × C के स्थान पर आपका हो जाएगा दोस्तों x, आप प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर 32, तो हम लोग क्या करेंगे 32 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये सरल रूप में नहीं है, इसको दोस्तों हम लोग सरल रूप में तोड़ते हैं, सरल रूप में ना, ये भिन्न रूप में है। तो कैसे तोड़ेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ दिखा देंगे निष्कर्ष निकलता है, तो इसको तो दोस्तों हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, देखिए ये 9x हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो आप प्लस 5 को 32 से गुणा करेंगे तो 32 5 2 5 10 तो हो जाएगा 160 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 160, आप बटा में हो जाएगा दोस्तों आपका 5। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आपका y है वो y बराबर, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी कि जो 5 है आपका वो इधर चला आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका 5y, इधर बच जाएगा 9x प्लस 160। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दर्शा देते हैं कि निष्कर्ष निकलता है 5y = 9x + 160। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से इसको मानक रूप में, तो इसको मानक रूप में लिखने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे इसलिए 9x
देखिए 5 है ना, इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आएगा -5y, और यहाँ पर पहले से 160 है ना दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेंगे +160 आप बराबर 0। ठीक है, ये आपके दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि आलेख हम किस प्रकार से खींच सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले दोस्तों जो यहाँ पर दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें देखना है कि हमारा c का मान 0 के बराबर है या फिर 0 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो c है, c यानी जो अचर पद है, वो दोस्तों बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 नहीं है। यहाँ पर अचर पद दिया हुआ है कितना, तो +160। जब यहाँ पर +160 दिया हुआ है तो दोस्तों हम लोग आराम से x अक्ष और y अक्ष के लिए जो बिंदु है वो दोस्तों हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे, तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो x अक्ष है, तो x अक्ष पर स्थित इस बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो पता है आप लोग को, कितना होता है, तो x, 0, यानी y का तो मान पता नहीं होता, y का मान जो होता है वो 0 होता है, लेकिन जो x का मान होता है वो दोस्तों रहता है। तो x का मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई बार कई वीडियो में दोस्तों मैंने बताया है। ठीक है, x बराबर होता है -c/a, इस तरीके से -c/a। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर देखिए -c, तो माइनस c के स्थान पर कौन आएगा, तो 160, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 160 अब बटा में। उसके बाद देखिए x का गुणांक कितना है भाई, तो x का गुणांक है 9, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग दे दीजिए 9। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कटाएंगे, तो हो जाएगा, देखिए 9 को 160 से कटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 एकम 9, 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, और उसके बाद 0 उतार देंगे तो कितना आएगा, 70। तो हो जाएगा 9 7 63, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7, तो ले लेंगे 63। ठीक है, 70 में से 63 को घटाएंगे तो आएगा दोस्तों कितना, तो 7। फिर यहाँ पर दशमलव ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 70। फिर यहाँ पर दोस्तों कटाएंगे किससे, तो 9 7 63। ठीक है, तो कितना आएगा माइनस में, तो हमें दोस्तों मिलेगा 7। फिर यहाँ पर ले लेंगे 0, तो कितना बार में जाएगा, 9 7 63, तो 70 में से 63 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 7। यानी इसी प्रकार से जो 7 है दोस्तों वो आपका आगे आता ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 17 दशमलव यानी एक वो बढ़ा के लिखेंगे, कितना, 17.78, समझ गए ना। यानी कि हमने 160 में 9 से भाग दिया तो हमें कितना मिला, 17.777। तो हमने सबसे जो लास्ट वाला है 7 के एक अंक के बाद जो आपका जो दोस्तों अंक है वो 7 आएगा, लेकिन हमने उसमें एक जोड़ कर लिखा है 17.78। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हर एक चीज को दोस्तों समझिएगा, अगर आप लोग अपने से मान रखिएगा ना तो दोस्तों इसका जो मान होगा बहुत मतलब कि ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब जाकर इसका आप लोग आलेख पर निरूपण कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोग को शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, तो कितना है तो भाई, तो 17.78 इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए ये x का मान निकल चुका है। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग y का मान निकालते हैं। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो पता है आप लोग को 0, y होता है, यानी कि x का मान नहीं रहेगा लेकिन y का मान रहेगा। तो दोस्तों y के लिए क्या होता है, फार्मूला मैंने बताया था, जैसे x के लिए होता है -c/a, तो y के लिए होता है -c/b। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -c, तो -80 के स्थान पर कितना है भाई, 160, तो हम लोग क्या करेंगे 160 ले लेंगे। अब बटा में b दोस्तों कितना होगा, तो b देखिए b y का जो गुणांक है वो कितना है, -5 है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे -5, माइनस माइनस खत्म, और हम लोग क्या करेंगे 5 को 160 को 5 से कटाएंगे तो कितना बार कटेगा भाई, तो 5 3 यहीं 15, 5 दूनी के 10, यानी कि y का जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा दोस्तों आपका 32। यानी कि दोस्तों आपने y का मान कितना ज्ञात कर लिया, तो 32। अब इसी को दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डब्बा बनाकर। तो ये जो हमारा मान निकला है वो कहाँ से निकला है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए ये जो है ना इसको दोस्तों ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पर समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा, इसको क्योंकि दर्शाना है डब्बा में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दोस्तों यहाँ पर डब्बा बनाते हैं, जब आलेख खींचेंगे तो आलेख के साइड में जो कॉपी होगा वहाँ पर इस डब्बा को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, वहाँ पर निरूपण करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बना लेंगे डब्बा। यहाँ पर दोस्तों जो होगा ये होगा x का मान,
और यहाँ पर होगा दोस्तों आपका y। तो y बराबर है कितना, देखिए y बराबर है आपका 9x प्लस 160 अब बटा में 5। तो इसको दोस्तों ऐसे दिखा दीजिएगा 9x प्लस 160 अब बटा में कितना हो जाएगा, तो 5। अब देखिए दोस्तों x का मान, तो यहाँ पर x का मान कितना है, देखिए x का मान कितना है भाई, -17.78। तो यहाँ पर लिख लेंगे -17.78। मैं आप लोग को आलेख पर इसका जो निरूपण करके मैं आप लोग को अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक, आप लोग घबराइए मत बिल्कुल भी। y का मान कैसा है भाई, तो y का मान 0 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। इसमें देखिए दोस्तों 0 y कहने का मतलब कि 0 और y का मान कितना आएगा 32, ठीक है। तो x के मान, देखिए ये x का मान कहलाता है, तो x के मान कितना होगा यहाँ पर 0, y का मान कितना होगा तो 32, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर डब्बा में जो मान है उसको हमने यहाँ पर रख लिया। अब क्या करते हैं कि इसी बॉक्स में जो दोस्तों आपके यहाँ पर x और y के जो मान प्राप्त हुए हैं, हलों के जो मान प्राप्त हुए हैं, इनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आलेख पर इनका निरूपण करते हैं। तो कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि आपके जो दोस्तों समीकरण है उसका हम लोग आलेखीय निरूपण करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो समीकरण था वो दोस्तों वही था, और इस समीकरण की सहायता से आपके x और y का जो मान था दोस्तों उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो कि मैंने आप लोगों को बॉक्स बनाकर दिखाया था, और इसी बॉक्स को दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉक्स की सहायता से दोस्तों इस समीकरण का जो आलेखीय निरूपण है वो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो हमें ड्रॉ करने के लिए आवश्यकता होगी दो अक्षों की, जिसे हम लोग बोलते हैं x अक्ष और y अक्ष। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि y अक्ष को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो y अक्ष को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लेना कि आप लोग जो अक्ष है उस पर आप कौन सा दोस्तों स्केल जो मापन है उसका जो मापन जो इकाई है वो आप लोग कैसा लेकर चलिएगा। यानी दोस्तों आपको ऐसा इकाई लेकर चलना होगा, ऐसा दोस्तों मापन स्केल लेकर चलना होगा, जिससे कि आपके जो ये मान है वो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ पर निरूपित हो सके, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मान है वो हम लोग 8 का लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी 8 दूनी 16, 8 तरीक 24, इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग 8 का अगर मान अगर लेकर चलते हैं तो उसमें आपके जो 32 होंगे वो दोस्तों आपके पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। और उसी में दोस्तों आपके जो -17.7 है उसका भी निरूपण अच्छे से किया जा सकते हैं। नहीं तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप दोस्तों चाहे तो 10 का भी लेकर जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो दोस्तों 16 का भी लेकर जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो 5 का भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 का ही जो दोस्तों मान है उसी को दोस्तों हम लोग लेकर के आप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो y है, y जो दोस्तों यहाँ पर मान दिया हुआ है, तो y जो मान दिया हुआ है उसमें 32 है। तो 32 कहने का मतलब कि यह y अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गिनेंगे कि 32 के लिए कितना हमें खाना छोड़ना होगा। देखिएगा 8 चौके 32 यानी कि 4 खाना, 1 2 3 4 गिन लीजिए दोस्तों। देखिए 1 2 3 4, 8 चौके 32, 8 पंच 40, यहाँ तक ले लेंगे। तो कहाँ से, तो 1 2 देखिए 1 2 3 4 यहाँ से। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर लो, यहाँ से 1 2 3 4, 8 चौके 32 और यहाँ पर 8 पंच 40 कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा x अक्ष ड्रॉ होगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ से कि यहाँ से कि कहाँ से। तो देखिए तो आपके x में जो मान है वो किस में है दोस्तों, तो आपके माइनस ग्रुप में, यानी कि आपके प्लस ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि यहीं से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इधर आपका माइनस का मान मिल जाएगा। नहीं तो पहले देख लीजिए, करिए तो 40 तक लेकर जाइएगा। 8 दूनी 16, 8 तरीक 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40 हो जाएगा। गिन सकते हैं एक एक डब्बा के हिसाब से, 1 2 3 4 5, ठीक, 8 पंच 40, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोनों अक्षों को क्रॉस करेंगे और यहीं से क्या होंगे, आपके मूल बिंदु प्राप्त होंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, एरो का निशान दे देंगे, इधर भी एरो का निशान दे देंगे, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग मान को लिख दीजिए 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32 और 8 पाँच हो जाएगा 40। उसी प्रकार से इधर भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इधर होगा दोस्तों माइनस में, तो -8, यहाँ हो जाएगा -16, एक एक डब्बा छोड़ कर चल रहे हैं ना। यहाँ पर हो जाएगा -24 और यहाँ पर हो जाएगा -32 और यहाँ पर हो जाएगा -40 और यहाँ पर हो जाएगा -48। मतलब इधर हार्डली हम लोग -48 तक लेकर चले हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझ के रखना कि जो x का मान है वो कितना दिया हुआ है, -17.78
8, यानी कहने का मतलब कि अभी इसको प्लस से मानिए ना भाई, यानी कि 17.78। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 0 और 8 के बीच, इसके बीच में कुल कितने खाने हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर 0 है और यहाँ पर अगर 8 है, तो 0 और 8 के बीच टोटल आपके दोस्तों 10 गो आपके क्या मिलेंगे, खाने मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 को खाना पार करके आप 8 तक पहुँचिएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि आपके एक खाने का जो मान है वो कितना आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका ये जो बिंदु है उसका मान है 0 और इस बिंदु का मान है 8। तो इस बिंदु का मान कितना होगा, यानी पहले खाना का मान कितना होगा, फिर दूसरा खाना का मान कितना होगा, पहले ये देखेंगे। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है दोस्तों, सिंपली क्या करना है कि जो आपका 8 है ना, 8 को हमें 10 से भाग देनी है, क्योंकि खाना को है टोटल 10 गो है, तो इसीलिए हम लोग 10 से भाग देंगे। तो कितना आएगा 10 से भाग देने पर 0.8। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर सिंपली रूप से यहाँ कितना दिया है 17.78, यानी कहने का मतलब सिंपली 17 मानिए ना 17। तो देखिए 17 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर -8 है, फिर -16 है, फिर -24 है, यानी कहने का मतलब कि जो आपका जो 17.78 है, यानी 17 जो आपका दोस्तों 7 है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 17.8। ठीक है, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। ज़्यादा अगर अच्छी तरीके से अगर आप और दोस्तों निरूपित करना हो तो कहीं ना कहीं आपके -16 और -24 के बीच में ही आएगा। -16 और -24 के बीच में क्या होगा दोस्तों, यह आपका आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि -16 और -24 के बीच आपके कुल कितने आपके खाने होंगे, 10 ठो। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें से कौन सा खाना जो होगा जो कि दोस्तों आपके 17.8 के लिए निरूपित होगा, इतना के लिए निरूपित होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों ने जो एक खाना का मान है वो कितना निकाला था, तो 0.8 निकाला था पहला खाना, यानी कि एक खाना का मान कितना निकाला था दोस्तों 0.8। तो आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले 0.8 को 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब ये पहले खाना का होगा, तो दूसरे खाना का मान कितना होगा, दूसरे बॉक्स का मान कितना होगा, तो हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा हो जाएगा 0.8 अब बराबर में कितना होगा 8 दूनी के 16, यानी कि 1.6। आप इस मान को आप लोग रख ले रहिए 1.6। अब ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ये -16 है ना, ये -16 है, तो इस वाले बिंदु का मान है। तो ये दोस्तों देखिए ये आपका पहला खाना होगा और ये आपका दूसरा खाना होगा, क्योंकि दूसरा खाना का मान कितना है, दूसरा खाना का मान है 1.6। तो जो आपका 1.6 निकल कर आया है ना, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि 16 में ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे -16 और -24 के बीच में क्या कर रहे हैं, आप खानों के बीच में इसका मान रख रहे हैं। तो -16 और -24 के बीच में जो दूसरा खाना है देख सकते हैं, ये हो गया आपका पहला खाना और ये आपका हो गया दूसरा खाना। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो -16 में क्या करेंगे 1.6 को जोड़ देंगे, तो -16 में जोड़ेंगे 1.6 को, तो कितना आएगा 0 6 का हो जाएगा 6 और 10.6 1 हो जाएगा आपका 7 और एक है तो इसको उतार देंगे, तो कितना आ रहा है 17.6, यानी 17 कितना आ रहा है दोस्तों 6 आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं एक बार और थोड़ा सा गुणा कर दीजिए, 16 आता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 0.8 है ना, उसको 3 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 0.8 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.4, यानी कि 2.4। और 2.4 को अगर हम दोस्तों 16 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 2 18.4 आएगा, यानी कहने का मतलब कि मान बेसी हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी मान को रखेंगे 17.6 वाले को, देख रहे हैं ना 17.6 वाले को, तो ये कहाँ पर आ रहा है दूसरा बॉक्स में है कितना 17.7 है। तो आपका देखिए ये हो गया एक 1 बॉक्स है, ये हो गया दूसरा बॉक्स है, तो दूसरा बॉक्स के थोड़ा सा दोस्तों बीच में चलेंगे, यहाँ पर बीच में, क्योंकि बेसी है 17.6 है ना, तो उससे बेसी है। तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा दोस्तों आगे करके चलेंगे 1 2 और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग समझना ताकि आप लोग को दिक्कत मत होके बिल्कुल भी इस तरीके से। तो एक वही निकल गया आपका कितना था भाई, तो -17.78। क्यों, क्योंकि इसका जो मान है वो दोस्तों आपके एक्स अक्ष पर ही होगा, लिख दीजिए हाँ एक्स अक्ष का ऋणात्मक दिशा ये धनात्मक होगा, ये वाई होगा और ये होगा दोस्तों आपका y डैश। अब देखिए 0.32 कहने का मतलब कि यह y अक्ष के दोस्तों धनात्मक दिशा में आएगा। तो y अक्ष के धनात्मक दिशा में देखेंगे कि 32 है कि ना, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 32 है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस बिंदु को यहाँ पर पॉइंट अप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है दोस्तों कि आपके जो सेल्सियस और जो आपके फ़ारेनहाइट वाले जो समीकरण का जो मान है वो आपके -40 डिग्री के लिए आपस में क्या हो जाते हैं बराबर, -40 डिग्री के लिए आपस में बराबर। तो देखिए -40 कहाँ पर है, तो -40 यहाँ पर है एक्स अक्ष के लिए
और वाई अक्ष के लिए -40 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो देखेंगे ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, इस वाले पॉइंट पर। तनी पकड़ के तनी रखेंगे कि तीनों सरल रेखा में प्राप्त हो रहेगी ना। देखिएगा अगर तीनों सरल रेखा में प्राप्त होंगे तभी आपका ये समीकरण सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। देखिए हाई वाला तो मान नहीं बताया आप लोग को, -40 है -40, ये वाला तो मान आप लोग को नहीं बताया है। लेकिन आप लोग को लगेगा डाउट कि सर मतलब क्या गारंटी है कि यहाँ पर अगर आप जो मान रख रहे हैं ये सही होगा, गारंटी क्या है। तो गारंटी दोस्तों दर्शाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को कि -40 डिग्री के लिए आपके जो फ़ारेनहाइट है, जो आपके दोस्तों सेल्सियस वाले जो मान है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी -40 और ये -40 वाला जो बिंदु है वो लिए हैं आप लोग को समझाने के लिए। लेकिन अगर आप बिना लिए भी दोस्तों, अगर केवल आप लोग इन दोनों बिंदुओं की सहायता से अगर आप दोस्तों सरल रेखा को ड्रॉ करते हैं तो जो सरल रेखा होगा वो इस बिंदु से होकर ही गुजरेगा। नहीं विश्वास है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस बिंदु को यहाँ पर रखें, ठीक, इस बिंदु को यहाँ पर, तो इसको इस तरीके से रखेंगे। देखिए दोनों बिंदु क्या हो रहे हैं दोस्तों, ये इस तरीके से मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो तीसरा बिंदु है ये वाला -40 डिग्री वाला, ये भी क्या है इस पर दोस्तों आ चुका है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। बिंदु का नाम दे दीजिए, हो जाएगा 0,32 और यहाँ पर ये जो बिंदु है ये दोस्तों कितना निकल कर आया है आप लोग का 17.7। देखिए 17.6 करने का मतलब कि दोस्तों लगभग आपके 17.8 या फिर 17.7 के करीब ही हैं। उतना दोस्तों मान हम नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे ना। तो लिखेंगे हम लोग कितना, तो 17 यहाँ पर -17.7, ठीक है। अब उसके बाद दे दीजिए 8 और कोमा कितना हो जाएगा आपका 0, इस तरीके से, इस तरीके से। हाई कितना है भाई, तो -40 या कोमा -40, ये दोनों आपस में बराबर, इस तरीके से। समीकरण क्या था आपका, तो 9x -5y प्लस 160 बराबर 0। इस समीकरण को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ जो समीकरण है उसका जो आलेखीय निरूपण है वो दोस्तों आपको हो चुका है। तो अगर इसी तरीके से दोस्तों कोई भी अगर आपके सामने दो चर वाले अगर आलेखीय समीकरण दिया जाए और उसका दोस्तों आपको आलेख पर निरूपण करना है तो आप लोग इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, जो मैंने आप लोग को विधि बताया था बॉक्स के लेकर, बॉक्स में आप लोग को प्रॉब्लम हो कोई, अगर दोस्तों आप लोग मापांक यहाँ पर अक्षों पर दर्शा रहे हैं और वो मापांक दोस्तों आपका अच्छी तरीके से नहीं निकल पाता है, तो आप लोग मैंने जो बताया आप लोग को यहाँ पर मेथड, इस मेथड की सहायता से क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, जो ये प्रत्येक बॉक्स का जो मान है, हर एक बॉक्स के अंदर जो प्रत्येक छोटे छोटे जो बॉक्स के मान है उसका भी मान दोस्तों आप लोग निकाल कर आप बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस स्थान पर आएगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो आगे क्वेश्चन है उसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग 2 नंबर का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग से बोला जा रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पे तापमान क्या होगा, यानी बताना है कि अगर सेल्सियस में तापमान 30 डिग्री है तो आपका जो तापमान है उसका फ़ारेनहाइट में जो इसका मान होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों जो आपके यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है इसी समीकरण की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि आपके तापमान 30 डिग्री सेल्सियस की सहायता से फ़ारेनहाइट में इसका जो तापमान का जो मान है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे जो मैंने समीकरण 1 नंबर में निकाला था ना, लिखा था ना वहाँ पर कि दिया गया समीकरण है, उसी में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग इस सेल्सियस वाले मान को उसमें रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं, जब C बराबर 30 डिग्री है तो ए भाई कैसे निकालेंगे, देखिएगा इधर हो जाएगा 9 बटा में 5 गुणा सी का मान कितना है दोस्तों, सी का मान 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली रूप से 30 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे 30, क्योंकि ये भी डिग्री में नहीं है और ये भी डिग्री में नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल 30 लिखेंगे, ठीक, गुणे 30 है। और उसके बाद कितना है प्लस 32, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग निकालेंगे, देखिएगा हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 बार में कट जाएगा दोस्तों। और फिर क्या करेंगे कि 9 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 9 छक्के 54 और 54 को 32 में जोड़ देंगे। तो 54 और 32 कितना होगा दोस्तों, तो 50 30 80 और 80 4 84 2 86, ठीक है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 86, यानी कि फ़ारेनहाइट में जो इसका तापमान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 86 डिग्री। इस तरीके से ये आपका हो गया पहला नंबर, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर पहला का, ठीक। बस सिंपल रूप से ऐसा ही करेंगे हम लोग।
अब देखिए 2 नंबर में, देखिए दोस्तों 2 नंबर बोला है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब देखिए इसमें दिया है सेल्सियस में और इसमें दिया है फ़ारेनहाइट में। इसमें आपका तापमान था सेल्सियस में तो हमने फ़ारेनहाइट का मान निकाला था, इसमें आपका तापमान दिया है फ़ारेनहाइट में तो हमें सेल्सियस में क्या करना है, तापमान का मान निकालना है। तो यहाँ पर 2 नंबर में दोस्तों हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जब F बराबर 95 डिग्री है तो देखिए यहाँ पर F का मान कितना है, यहाँ पर देखिए समीकरण को आप लोग अदल बदल मत करना, अगर अदल बदल कीजिएगा तो फिर दोस्तों आपको बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पर F का जो मान होगा वो है 95 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 95 डिग्री। ठीक है, आप बराबर में 9/5 है तो लिखेंगे 9/5 और गुणा C दोस्तों आपको निकालना है ना, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे C। ठीक, और उसके बाद दिया है +32 तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले लेंगे +32। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 95 कीजिएगा, डिग्री मत लिखिएगा, बस बोला है F बराबर 95 डिग्री तो हम लोग F का जो मान होगा यहाँ पर दोस्तों 95 रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए 95 माइनस देखिए 32 है ना दोस्तों, +32 है तो इसको आप लोग इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आ जाएगा -32। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 9/5 गुणे C। अब देखिए 95 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो होगा दोस्तों आपका यहाँ पर 3 और उसके बाद 9 में से 3 जाएगा तो होगा 6 यानी कि 63। और यहाँ देखिए भाग है ना, ये भाग है तो 5 इधर जाएगा तो होगा आपका गुणा में, तो लिखेंगे 63 गुणे 5। अब बटा में दोस्तों आ जाएगा ये 9। देखिए 9 क्या है, C के साथ गुणा में है तो 9 आ जाएगा बटा में, तो बराबर हो जाएगा कितना, तो C कटता है तो दोस्तों आप लोग इसे कटा दीजिए। कितना आएगा भाई, 9 7 63 और 7 को क्या करेंगे 5 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो इसलिए आपका C का जो मान होगा, सेल्सियस का जो मान होगा वो निकल कर आ जाएगा 7×5 35 डिग्री। ठीक है, 7×5 35 डिग्री, तो ये आपका बन गया दूसरा। तीसरा नंबर में देखिए आप लोगों से क्या बोल रहे हैं, तीसरा नंबर में बोला है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इसमें दोस्तों दोनों ही निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट वाला जो तापमान है उसे हम लोग निकालते हैं। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे कि जब F बराबर 0 डिग्री हो तो C का मान जो होगा हम लोग निकाल कर देखते हैं। जब C बराबर 0 डिग्री है तो F बराबर यानी फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा ना, यही पूछा है। तो बस मान हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रिप्रेजेंट करेंगे 9/5 गुणे C बराबर कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा तो 32। और यहाँ पर दोस्तों देखिए जब 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग तो क्या निकलेगा 0, और 0 में 32 को जोड़िएगा तो केवल दोस्तों आपको यहाँ पर निकल कर आएगा 32। तो यानी फ़ारेनहाइट में इसका जो तापमान होगा वो होगा 32 डिग्री। ठीक है, अब आइए बात करते हैं किसके लिए, तो हम लोग फ़ारेनहाइट के लिए। जब F बराबर 0 डिग्री है तो F का मान देखिए है ना ये वाला, तो यहाँ पर F का मान रखेंगे कितना 0 डिग्री, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर रख दीजिएगा 0, सिंपल से है ना, 0 डिग्री जगह हम लोग केवल रखेंगे 0। आप बराबर में 9/5 और उसके बाद दोस्तों C, तो 9/5 गुणा C आप प्लस हो जाएगा 32। नीचे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष में निकाल कर इसका मान निकालेंगे। देखिए कितना निकल कर आएगा, +32 को दोस्तों इधर लेकर आ जाइए आप लोग तो आएगा -32। ठीक, उसके बाद देखिए -32 आप बराबर में देखिए यहाँ पर 9/5 है ना, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ये 5 है इसको हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो होगा -32 गुणे 5 आप बटा में 9 के साथ क्या है C गुणा के रूप में है, तो 9 जो होगा इधर जाएगा तो होगा भागा के रूप में, -32 गुणे 5 बटा में 9 आप बराबर हो जाएगा C। -32 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 2 5 10 की 0 हाथ से लगाइएगा, 3 5 15 के लिए 16 यानी कि -160 आप बटा में हो जाएगा 9 आप बराबर C। तो इसलिए दोस्तों आपका जो C का मान होगा वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो 160 को हम लोग 9 से भाग देंगे, तो भाग दीजिए कितना निकल कर आएगा, 9 दूनी 18 तो 9 एकम 9 तो कितना आएगा 7। ठीक है, यहाँ 0 उतार दीजिए 70, 9 7 63, तो यहाँ पर ले लेंगे कितना 63। 70 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो केवल और केवल बचेगा आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग दशमलव रख के यहाँ पर 0 उतार देंगे तो हो जाएगा 70
आप फिर लेकर जाएंगे 9 7 63, ठीक है। तो फिर आएगा 70 में से 63 जाएगा तो 7, यानी 7 7 बराबर क्या होगा, ये आते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल रूप से लिख सकते हैं -17.77, और नहीं तो एगो बढ़ा कर भी लिख सकते हैं -17.78। यही दोस्तों क्या होगा आपका आंसर। अब ये 5 नंबर में, ठीक, इसमें देखिए दोस्तों बोल रहा है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यानी कि कोई ऐसा मान है जिसके लिए जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस के बराबर हो जाता है, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का जो तापमान होता है वो दोस्तों दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल यानी बराबर ही होते हैं। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ज्ञात करना है तो जानते क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट टाइम हमने क्या माना था, पहले नंबर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर दोस्तों जो सी है यानी जो सेल्सियस है, तो सेल्सियस को दोस्तों हम लोगों ने माना था x और फ़ारेनहाइट को हमने माना था y। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों का जब तापमान अगर समान होगा किसी मान के लिए, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यानी x और y, देखिए सेल्सियस को हमने c को माना था किसके बराबर भाई, तो x के बराबर, और f को हमने माना था किसके बराबर, तो y के बराबर। तो बोला है किस मान के लिए दोनों मान आपस में बराबर होंगे, यानी कि c और f ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोई ऐसा मान है जिसके लिए दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। जब c और f आपस में बराबर हो जाएंगे तो x और y भी हमारा क्या होंगे, आपस में बराबर। तो दोस्तों आप लोग समझना, अगर आपका जो c है अगर वो x होगा और f अगर आपका y होगा जो हमने मान के रखा था पहले, तो हम लोग y के स्थान पर क्या करेंगे, x को रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग उसका जो माप है वो निकालेंगे। तो कैसे, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि a बराबर c बराबर x डिग्री है, देखिएगा मान लिए हैं कि a बराबर c बराबर कितना, तो x डिग्री, इन दोनों का मान कितना होगा दोस्तों, x डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरीके से, देखिए f के स्थान पर लिखेंगे कितना भाई, तो f के स्थान पर हम लोग लिखेंगे x, आप बराबर, उसके बाद 9/5 तो लिखेंगे 9/5 गुणा c है ना, यहाँ पर c, तो c के स्थान पर कितना आएगा, x से आएगा, x, अभी डिग्री नहीं लिखेंगे x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x आप प्लस है, यहाँ पर कितना है दोस्तों 32, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 32, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x, ये प्लस 32 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा -32, इधर जाएगा तो -32, आप बराबर में हो जाएगा कितना 9/5x, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे इसको दोस्तों, देखिए 5 को इधर लेकर जाएंगे तो होगा 5 × x - 32 आप बटा में, तो हो जाएगा दोस्तों देखिए 9/5 है ना, तो 5 को इधर लेकर जाएंगे तो होगा इस तरीके से 5 × x - 32 आप बराबर में 9x। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 5x, अब माइनस 5 को -32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 × 5 = 160, तो इधर लिखेंगे 160 अब बराबर हो जाएगा 9x। अब देखेंगे 5x है उधर 9x है, तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसको घटाइएगा, देखिए 5x को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा आपका 9x में से 5x जाएगा इस तरीके से, 9x - 5x अब -160, ये दोस्तों इधर ही रहने दीजिए, इधर आ जाएगा कितना -160। अब देखिए यहाँ पर 9x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, तो दोस्तों बचेगा केवल आपका 4x आप बराबर -160, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 160 को 4 से कटाएंगे तो कटा दीजिए, तो इसलिए जो x का मान है वो निकल कर आपका यहाँ पर आ जाएगा 4 × 4 = 16 आज 0 यानी कि -40, इसलिए x बराबर कितना आ गया 4 × 4 = 16 यानी -40, यानी कहने का मतलब कि 40 डिग्री के लिए, देखिए यहाँ पर जो x है ना, x है x डिग्री है ना, तो x के स्थान पर कितना है -40, तो हम लोग भाई x के स्थान पर x के स्थान पर -40 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री मान के लिए जो आपके सेल्सियस और जो आपके फ़ारेनहाइट होंगे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बोला है कि यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, तो आप लोग लिख सकते हैं अतः a बराबर c बराबर कितना है भाई -40 डिग्री होगा, ठीक है। बस इसे दोस्तों क्या कीजिएगा आप लोग नीचे
उतार लीजिएगा। मैं इसको ऐसे घेर देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपके प्रश्नावली 4.3 का जो प्रश्न नंबर 8 है ये बहुत ही दोस्तों आपका लंबा क्वेश्चन था और इसीलिए दोस्तों मुझे बनाने में काफ़ी दोस्तों इसमें समय लगा है और मेरा जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी लॉन्ग बन चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके जो प्रश्न नंबर 8 का जो क्वेश्चन है उसका सारा का सारा जो सोल्यूशन था दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से आलेख के निरूपण के साथ समझाने का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास किया है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है अच्छी तरीके से करना सीख गया होगा, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए टाइम मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।